अस्सलाम वालेकुम जी। अंबर की दुनिया के हाल चाल ठीक ठाक है? तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आप लोगों को भी सेहत वाली उम्र दराज दे। और आज का जो मेरा अनुमान है वीडियो का वो है, हम अपनी बेटियों के लिए क्या कर सकते हैं। हम अपनी बेटियों का, मैं सोच रही हूँ, शायद अल्लाह करे आपकी सोच भी मेरे साथ ही मैच होती हो, कि हम जिस चीज़ को लानत कहते हैं, मसलन जहेज़ को लानत कहते हैं, वो गलत नहीं कहते हम। वो इसलिए कि देखिए, हम अगर अपनी बेटी को कुछ देते हैं तो वो किसका होता है? वो हमारी बेटी का होता है ना। तो जब बेटी अपने ससुराल जाती है तो जब अपनी वो चीज़ इस्तेमाल करती है, मसलन बेड ही उसका होता है, तो वो कितने फ़ख्र से चढ़ के बैठती होगी ऊपर। और अगर उसकी फ्रिज है तो कितने फ़ख्र से ठंडा पानी पीती होगी, मान होता होगा उसको। तो इसी तरह तमाम चीज़ों को लेके, यानी कि मैं ये नहीं कहूँगी आप अगर इतना नहीं दे सकते, ठीक है, आप ये भी ना कहें कि लालची लोग हैं, जहेज़ मांग रहे हैं। वो लालची नहीं है। वो चाहे जितने भी लालची हों यार, वो तो ऐसे बुरे बन रहे हैं खुद। उनको क्या ज़रूरत है बुरा बनने की? वो तो मैं कह रही हूँ अच्छे लोग नहीं है वो, जो मुंह से मांगते हैं। आपने जो देना अपनी बेटी को देना है, जो इस्तेमाल करना आपकी बेटी ने करना है। वो चाहे उनको हाथ लगाने दे या ना लगाने दे, वो उसकी अपनी मर्ज़ी है, वो उसकी चीज़ है, उस पर उसका हक है। और क्यों ना दें आप? जितना दे सकते हैं थोड़ा दें, बहुत दें तो ज़रूर ना। हो गया। तो पहली बात तो यह है कि इस नाम को हम चेंज क्यों ना करें। हम जहेज़ के नाम को हम एक गिफ्ट क्यों ना कहें, एक तोहफ़ा क्यों ना कहें कि जो अपनी बेटी को दे रहे हैं। जबकि हमें अपनी बेटी पे इतना मान होता है। बेटी है जी, दुख सुख की साथी होती माँ बाप की, हमदर्द होती माँ बाप की, माँ बाप के लिए रहमत होती है। हज़ारों नाम उसको हम दे देते हैं। तो जब उसको कोई चीज़ देनी पड़ जाती तो हम उसको लानत कह देते हैं। वो लानत नहीं होती, वो एक तोहफ़ा होता है आपकी तरफ से, ताकि वो अपने घर में जाके सुरखरू हो, उसको पता हो, उसको फ़ख्र हो, मान हो, तो कि वो उसकी चीज़ है। तो मैं यही कहूँगी कि आप आज के बाद इस जहेज़ को एक तो लानत कहना छोड़ दें, दूसरा आप लोगों को लालची कहना छोड़ दें। इसलिए वो जो चीज़ भी लेके जाती हैं जहेज़ के नाम पे, वो आपकी बेटी का होता है। कल को अगर फ़र्ज़ किया आपकी बेटी अलग होती है, उनसे अलहदा घर में रहती है, तो वो जो चीज़ें आपने दी होती हैं उसने वही उठा के लेके जानी होती है। उसकी ज़रूरत है कि वो ससुराल की किसी चीज़ को हाथ लगा दे? नहीं। तो देखिए कि जब उस वक्त अगर फ़र्ज़ किया उसका हस्बैंड इस हालात में नहीं है कि उसको घर की चीज़ें भी बना के दे और उसका खाना पहनना ओढ़ना भी अफोर्ड करे, तो ये फिर उसके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो आपने गिफ्ट दिया अपनी बेटी को तो बहुत अच्छा किया। तो आप इसका मतलब अपनी बच्ची से बहुत मोहब्बत करते हैं। तो इसका मोहब्बत का सिला यही है कि उसको कम से कम अपने घर में सुरखुरु कर दिया करें कि इन छोटी छोटी चीज़ों को ना लेके लानत बनाया करें, या किसी को ना कोसा करें कि ये लालची लोग हैं, ये जहेज़ मांगते हैं, ये ऐसे हैं वैसे हैं। इसमें कुछ नहीं, ये हमारे साथ बीती, हमें पता है कि हम किसी की एक चरपाई यूज़ नहीं कर सकते। जब सास ससुर बिगड़ने पे आते हैं ना, तो एक अपना पानी पीने के लिए गिलास नहीं देते, वो कहते हैं क्यों, जो लेके आई है उसमें पियो, हमारा क्यों इस्तेमाल करो। तो फिर उस वक्त देखो उस बच्ची पे क्या गुजरती है। तो प्लीज़ आप ऐसे करें कि आप लानत ना दें, उनको जहेज़ ना दें, अपनी तरफ से अच्छा सा गिफ्ट, एक उसकी अच्छी तरबियत, दूसरा उसको अच्छा बोल चाल, और तीसरा उसको तलीम, दीनी तलीम तो लाजमी दे के भेजें। वरना वो क्या करेगी? सुबह उठ के अगर कुरान पाक भी ना उसने पढ़ा तो क्या उसने कमाया? ये इतना इतना तो बनता है ना आप लोगों का कि उसके लिए कम से कम ये नेकी करें, जैसे कि आप उस पर इतनी उम्मीदें रखते हैं, इतनी उम्मीदें वाबस्ता हैं कि जी वो हमारी हमदर्द है, वो हमारी दुख सुख की साथी है, वो माँ बाप का सुख दुख सुनती है, वो यानी कि शादी के बाद भी माँ बाप का साथ देती है, और पता नहीं क्या क्या नाम है, और घर की रहमत है, रौनक है। तो फिर उसके लिए आपको भी जहमत नहीं बनना चाहिए, रहमत ही बनना चाहिए। तो मेरी आज की वीडियो इतनी है। तो इस बात पे गौर व फिक्र करें आप, और अपनी बच्चियों को
अच्छी तरबियत, अच्छी तालीम, अच्छा यानी कि उसको जो भी चीज़ दें, थोड़ी दें, बहुत दें ज़रूर, कभी भी खाली हाथ ना भेजें, ठीक है। तो ये भेड़ बकरियाँ नहीं होती, ये हमारी जान होती है, हमारे जिगर का टुकड़ा होती है। इनको खुश करके भेजना चाहिए। इनके जाने से अल्लाह ताला पीछे पता नहीं और कितनी, वो खुश होकर दुआएं दे के जाएगी और पता नहीं कितना रिज़्क आ जाएगा। तो आप मायूस ना हुआ करें उनको देने से। देखो वैसे भी तो हम हज़ारों चीज़ें इधर उधर बखेरते ही हैं ना, अगर उसको हम इतने में से इतना दे देंगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आज की मेरी वीडियो इतनी है। मुझे बहुत इस चीज़ का दुख होता है सुन के कि देखें हमारे हजूर पाक भी ने तो जहेज़ दिया था ना, चाहे वो एक चक्की थी, या एक प्याला था, या एक चटाई थी, जो भी था, जितने किसी की हैसियत होगी उतना ही देगा ना। तो हम उसको लानत कह सकते हैं? नाउज़ बिल्ला। तो कभी भी ऐसा ना सोचना, देने से चीज़ कम नहीं होती, बढ़ती है। और बेटी को देने से तो कभी भी कम नहीं होती, बल्कि अल्लाह की और रहमत, मज़ीद रहमत बढ़ती है, ठीक है। ओके, फिर टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं फिर किसी अच्छी सी वीडियो में। ब्रेक के बाद अच्छे कमेंट करना, इसको नेगेटिव नहीं लेना, आपने पॉजिटिव लेना, ठीक है। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।